राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और डुग्गू भी आज स्कूल भेज दिया है। और विवेक जी आज मैंने अंदर नहीं लिटाए हैं, वरना इनको हम सुबह को अंदर लिटा देते थे। और मैं कमरे की कंडीशन दिखाती हूँ आपको। ये देखो कितना गंदा हो रहा है। और आज चल रही है मेरी सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रखी थी गंदगी घर में। तो मुझे करनी है सफाई और मेरी तबीयत हो गई है बढ़िया। तो मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि कब मैं ठीक हूँ और कब मैं अपने घर की सफाई वगैरह करूँ। तो मैं कर रही हूँ सफाई। और अभी तो किचन वगैरह एक दिन तो किचन में ही लग जाए। तो ये देखो, ये मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी इधर को रह रहा है ये गंदगी, ये सारी साफ़ करनी है। और बेड के कैसे हाल हो रहे हैं आप देख सकते हो। ये देखो, ये सारा मुझे साफ़ करना है और सामान अच्छे से लगाना है। और फिर मैं बाद में दिखाती हूँ अपने रूम की कंडीशन साफ़ करने के बाद। तो फाइनली आप देख सकते हो मैंने कमरे की कर दी अच्छे से साफ़ सफाई। ये देखो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो रही थी। और इधर विवेक जी भी मैंने लिटा दिए हैं, आप देख सकते हो। पूरा दिन लग गया इस कमरे में मुझे। और अब दूसरे कमरे की भी मैंने कर दी है, मैं आपको देखो दिखाती हूँ ऊपर से भी। ये देखो मैंने अच्छे से सामान लगा दिया। ये सारा विवेक जी का ही सामान है, यहाँ से भी मैंने सारा साफ़ किया है। ये विवेक जी का ही सामान भरा हुआ है इन पेटियों में, दवाइयाँ वगैरह देख सकते हो आप। और अब करनी है मुझे किचन की सफाई, तो वो करूँगी मैं कल, क्योंकि आज मैं गई हूँ थक। अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। तो बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे हैं विवेक जी के ऑपरेशन को लेके। तो आप लोग भी सही हो। मैं आपसे बता दूं, इनका ऑपरेशन होना था अभी नवरात्रों में होना था, लेकिन उसके पैसे जाने थे 80,000 रुपये वाल जो आएगा। तो उसको हम जमा करने जा रहे थे कि जिस दिन पैसे जमा हो जाएंगे उससे 2-3 दिन बाद इनका ऑपरेशन हो जाएगा। 80,000 रुपये वाल के जमा होते, बाकी तो 3-3.5 लाख का खर्चा है इनका। तो मैंने एक ब्लॉग में बता दिया था। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भाई बहनों के कि एक बार डॉक्टर आमिर को दिखा लो, इतनी जल्दी मत करो, एक बार डॉक्टर आमिर को दिखा लो। तो देखो, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, ये सारी मेरी फैमिली हैं जिनसे मैं अपना दुख शेयर करती आ रही हूँ 1 साल से। तो मुझे आप लोगों का भी थोड़ा सम्मान देना है, क्योंकि आप लोग भी मुझे सम्मान देते हो और आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। तो आप लोगों का भी मुझे थोड़ा बहुत मानना है। तो मैंने इस करके इनका वाल के पैसे जमा नहीं करे और मैं डॉक्टर आमिर के यहाँ पे इनको लेके जाती। डॉक्टर आमिर अभी बैठ नहीं रहे हैं। वो जिस दिन बैठते हैं उस दिन कभी तो डुग्गू बीमार हो रहा था, कभी विवेक जी को फीवर आ रहा था। और हमारे यहाँ से बरेली पड़ता है काफ़ी दूर। तो इस करके 3 बार मैंने एम्बुलेंस भी कर दी। और तीनों बार शाम के 4 बजे सुबह के 4 बजे मुझे एम्बुलेंस को मना करना पड़ा कि आज विवेक जी को नहीं लेके जा रहे। एक दिन तो डुग्गू को उल्टी आनी स्टार्ट हो गई रात से ही, तब हम लेके नहीं गए। और एक दिन विवेक जी को फीवर आ गया, उस दिन लेके नहीं गए। और जब हम लेके जाते हैं तो उस दिन डॉक्टर आमिर नहीं बैठते हैं। तो मैं आपसे बता दूं, डॉक्टर आमिर बरेली अब बैठना बंद कर देंगे, वो मुरादाबाद बैठेंगे किसी हॉस्पिटल में। तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो किस हॉस्पिटल में बैठेंगे। तो कल मैंने उनको फॉलो कर रखा है। तो कल मैंने देखा था तो उन्होंने स्टेटस लगा रखा था, उस पर लिखा हुआ था साफ साफ कि अब बरेली में डॉक्टर आमीन नहीं मिलेंगे और अगला अपॉइंटमेंट जो भी जहाँ भी वो मतलब बैठेंगे हम आपको इस स्टेटस के थ्रू बताएंगे। तो जो भी अपने पेशेंट को लेके जाना चाहता है बरेली, वो अपना पेशेंट बरेली लेके ना जाए, क्योंकि डॉक्टर आमिर अभी छुट्टी पे हैं। तो इसी वजह से विवेक जी का सिर्फ ऑपरेशन रुका हुआ है। मैं ये सोच रही हूँ आप लोगों के कहने पर कि एक बार मैं डॉक्टर आमिर को फिर से दिखाऊं, क्योंकि डॉक्टर आमिर ने बोला था कि अगर कुछ ऑपरेशन वगैरह की बात हो तो मुझे दिखा देना। तो अगर डॉक्टर आमिर विवेक जी का ऑपरेशन कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। फिर इनका इलाज भी उनसे ही चलवा लेंगे कुछ दिन तक, देखते हैं कि उनका थोड़ा कुछ सुधार आता है नहीं आता है। और बाकी तो अपने डॉक्टर रोहित काम्बोज हैं ही, जिन्होंने भाई यहाँ तक विवेक जी को लेके आए और हमारी प्रॉब्लम भी समझते हैं डॉक्टर रोहित काम्बोज की। हमारी फीस वीस भी नहीं लेते हैं वो, विवेक जी को ऐसे देखते हैं। अगर मैं फ़ीस जमा भी कर देती हूँ तो वो वापस करवा देते हैं फ़ीस को। तो इसी करके इनका ऑपरेशन रुका हुआ है, और कोई बात नहीं है। और जो बंदा लिख रहा था ना मेरे बेटे को ये पनौती है, इसका नाम सत्य है, तो उसने हंसने का स्टिकर लगा के ये भी लिखा था साथ में कि
विवेक का ऑपरेशन कब करवा रहे हो भाभी, इस तरीके से। तो उसकी नज़र में ये है कि ये ऑपरेशन नहीं करवाएगी और झूठ बोल रही है, तो वो अपनी जगह गलत है। ऑपरेशन तो जब मैंने विवेक जी के 3 ऑपरेशन करवा दिए, तो क्या मैं इस ऑपरेशन को नहीं करवाऊंगी? और इस ऑपरेशन को तो डॉक्टर भी क्लियर मना करता है, मैं फिर भी करवा रही हूँ, यही सोचकर कि चलो कहीं सुधार आई जाए, अच्छी बात है, सुधार आ जाए अच्छी बात है। वरना डॉक्टर तो क्लियर मना करता है कि सुधार आ भी सकता है, नहीं भी, आप पैसे खर्च मत करो। लेकिन मैं फिर भी करवाऊंगी। तो बस यही है, इसी वजह से इनका ऑपरेशन रुका हुआ है, और कोई बात नहीं है। ये बस एक बार डॉक्टर आमिर हमें मिल जाएं कि कौन से हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं। अब वो बताएंगे, 3-4 दिनों में लिखा है उन्होंने कि वो बताएंगे कौन से हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं। मुरादाबाद, तो देखो मुरादाबाद हमें काफ़ी पास पड़ेगा, हमारे यहाँ से कुल 95 किलोमीटर है मुरादाबाद, और बरेली पड़ता था 200-250 किलोमीटर। तो हमें जाने का भी फ़ायदा हो जाएगा, और एम्बुलेंस का थोड़ा खर्चा भी कम हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों को छोड़ो, विवेक इतनी दूर तक थक भी जाते हैं, ये फिर 3 दिन तक नहीं उठते हैं, तो इनको भी थोड़ा फ़ायदा होगा कि पास में ही होगा। तो बस यही है, बाकी ऑपरेशन ज़रूर करवाएंगे, अभी करवा लेंगे थोड़े दिनों में ही। लेकिन एक बार डॉक्टर आमिर से मिल लें, वो बोलते हैं ऑपरेशन के लिए तो उनसे करवाएंगे, वरना फिर डॉक्टर रोहित काम्बोज से करवाएंगे ही। और सभी को धन्यवाद इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए, और इस बहन को सपोर्ट करते रहें, ताकि आपके सपोर्ट से भी मैं किसी और बहनों की मदद कर पाऊँ जो मेरे जैसे परेशान हैं। मैंने कभी भी किसी वीडियो में नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन मैं आज भी बहुत सी बहनों की मदद करती हूँ अपने यूट्यूब के पेमेंट से। और ज़्यादा तो पेमेंट मुझे नहीं आता है यूट्यूब का, मैंने देखो कई बार स्क्रीनशॉट लगाए भी हैं, लेकिन मैं फिर भी मदद कर देती हूँ। 1500, 2000, 2100, यहाँ तक मैंने बहुत बहनों की, और बहुत ही छोटे छोटे मासूम बच्चे जो QR कोड लगे आते हैं उनकी मैंने बहुत मदद कर रखी है। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये चीज़ें आप लोगों को नहीं बताती हूँ, ना ही मैंने कभी स्क्रीनशॉट लगाए हैं। जो लोग कह रहे हैं ना कि पैसा कमा रही है, तो उसके लिए ये शब्द बोल रही हूँ कि मैं अपनी नेक नियत से सही हूँ। और मैं आज भी, इतना बड़ा दुख है मेरे पे, इतना बड़ा दुख है, और मैं खुद भीख मांगती हूँ, लेकिन मैं फिर आज भी मैं मदद करती हूँ, जो मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल मदद की ज़रूरत है, और मुझे बिल्कुल पक्का लगता है कि ये फेक भी नहीं है। तो मैं आज भी, अगर मेरे सामने कोई ऐसी वीडियो आती है, तो मैं उन लोगों की मदद करती हूँ। और मेरे पास ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े हैं उन लोगों की मदद किए हुए। लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि ये जो मदद होती है ये हमारे मन से की जाती है। ये आज मुझे मजबूरी में बोलना पड़ गया, जो वो बोल रहा था कि ये यूट्यूब से पैसे कमा रही है, तो मेरी नीयत सही है मेरे भाई, तभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। इतना दुख होने के बाद, खुद भिखारन होने के बाद भी मैं मदद कर देती हूँ, जो मुझे लगता है कि ये मदद करने के लायक है, इसकी करनी चाहिए। मैं अपने विवेक जी के पैसों में से भी मदद करती हूँ, तो मुझे भगवान देख रहा है। बस यही है, और मुझे इस लायक करो कि मैं खुल के आप लोगों के सपोर्ट, मैं मदद नहीं करूँगी, वो आप लोग मदद करोगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरी मदद होगी, और मेरी वजह से और आप लोगों की वजह से दूसरे बंदों की भी मदद होगी। तो बस यही, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो बहनें मजबूर हैं, नहीं आ पा रही हैं सोशल मीडिया पर, मुझे बहुत सारे मैसेज भी करती हैं, फ़ोन भी करती हैं, दीदी मेरे पति मारते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, ऐसे हैं, तो इन बहनों की भी मैं मदद करना चाहती हूँ अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। और बाकी अब करते हैं विवेक जी का थोड़ा सा काम, इनको खाना पीना करती हूँ। और यहाँ पे बना दी है मैंने भिंडी की सब्जी, ये देखो बन रही है, और ये विवेक जी की दाल बना दी है, दूध पक गया है, अब रोटी बनेगी। तो फाइनली दाल और रोटी को मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और अब मैं दे रही हूँ विवेक जी को नेक्स्ट वीक के द्वारा। दोपहर का खाना लग रहा है, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, तो इस टाइम इनको सब्जी और रोटी लगती है। और विवेक जी सोए हुए हैं, नींद आ रही है, विवेक जी को आ रही है जोरों से नींद। कुछ पता नहीं चल रहा कि खाना जा रहा है मुंह में या पेट में, कहाँ पे जा रहा है कुछ नहीं पता है। पता है मुंह चला रहे हैं। आज एक्सरसाइज करने नहीं आए भैया अभी तक, वरना 11 बजे आ जाते हैं वो। आज वो भी लेट हो गए भैया भी, आज वो भी नहीं आए।